नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अद्य अहम हृदि संस्कृतम षष्ठम कक्षाया 10वां पाठ है। संप्रदान कारक है चतुर्थी विभक्ति का हिंदी अनुवाद करेंगे। हम आज विभक्ति को समझेंगे। जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है वह संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए होता है। इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। कहने का मतलब विद्यार्थियों, यदि कोई वस्तु हम किसी को दान करते हैं, यानी हमेशा हमेशा के लिए कोई वस्तु हम दे देते हैं, या जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे हम उसमें कौन सा यानी वह संप्रदान कारक कहलाता है। और उसे आगे देखना कि बालका खेलनाय क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छन्ति ही। बालकाः बालक, खेलनाय खेलने के लिए, क्रीड़ा क्षेत्रम खेल के मैदान में, गच्छति और जाते हैं। तो पहचान कैसे करेंगे? बालका, ये क्या हो गया? कर्ता। कर्ता के बाद में क्रिया, गच्छन्ति जाते हैं। कहाँ जाते हैं? खेल के मैदान में। किस लिए जाते हैं? खेलनाय। तो इसमें क्या हो जाएगी? संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। वयम भ्रमणाय वाटिकाम गच्छामः। वयम हम सब, भ्रमणाय घूमने के लिए, वाटिकाम गच्छामः वाटिका जाते हैं, यानी वाटिका में जाते हैं, यानी हम सब घूमने के लिए बगीचे में जाते हैं। यूयम भोजनाय भोजनालयम गच्छतः। यूयम तुम सब, भोजनाय भोजन के लिए, भोजनालय भोजनालय, गच्छत और जाते हो, यानी तुम सब भोजन के लिए भोजनालय जाते हो। तो भोजनाय में क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। और संप्रदान कारक में जो विभक्ति होगी कौन सी हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। छात्रा ज्ञानाय पठन्ति ही। छात्राः छात्र, ज्ञानाय ज्ञान के लिए, पठन्ति और पढ़ते हैं, यानी छात्र ज्ञान के लिए पढ़ते हैं। छात्रा ज्ञानाय पठन्ति, छात्र ज्ञान के लिए पढ़ते। तो ज्ञानाय में क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, संप्रदान कारक। आगे आपका पिता पुत्राय मोदकम यच्छति ही, यानी पिता पुत्राय पुत्र को या पुत्र के लिए, मोदकम यच्छति यानी लड्डू देते हैं, यानी पिता पुत्र को लड्डू देता है। बालकाय मधुरम रोचते। तो यहाँ विद्यार्थियों क्या करना है? मधुरम के स्थान पे हम करेंगे कि बालकाय मोदकम रोचते, यानी बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। तो जिसको रुचिकर लगे, जो वस्तु जिसको रुचिकर लगे उसमें कौन सा हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। और संप्रदान कारक होगा तो उसमें क्या हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। शिक्षकाय नमः, शिक्षक के लिए नमन, यानी शिक्षक को नमस्कार करते हैं। प्रधानाचार्य छात्रेभ्य पुरस्कारम यच्छति ही। प्रधानाचार्य छात्रेभ्य छात्राओं को पुरस्कार यच्छति और देते हैं, यानी प्रधानाचार्य छात्रों को पुरस्कार देते हैं। भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, यानी भ्रमण घूमना स्वास्थ्य के लिए होता है। छात्रा पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति। छात्र पठनाय पढ़ने के लिए, विद्यालय में, गच्छन्ति और जाते हैं, यानी छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। शिक्षक छात्रेभ्य ज्ञानम यच्छति। शिक्षक छात्रेभ्य छात्रों को ज्ञानाय ज्ञान यच्छति और देता है, यानी शिक्षक छात्रों को ज्ञान देते हैं। बालक विद्याहे सुखम त्यजन्ति ही। बालक है बालक, विद्या के लिए, सुखम त्यजन्ति यानी सुख का त्याग करता है। बालक, यहाँ देखिए विद्यार्थियों, त्यजन्ति जो बहुवचन है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? बालकाः। क्या हो जाएगा यहाँ पे? बालका। बालका विद्याए, यानी बालक विद्या के लिए सुख का त्याग करते हैं, यानी सुख को छोड़ते हैं। स उद्यानम गच्छति, स वह, उद्यानम बगीचे में, गच्छति और जाता है।
वह बगीचे में जाता है। स तत्र भ्रमति, स वह, तत्र वहाँ, भ्रमति और घूमता है, यानी वह वहाँ घूमता है। स भ्रमणाय उद्यानम गच्छति, स वह भ्रमणाय भ्रमण के लिए, उद्यानम बगीचे में, गच्छति जाता है, यानी वह घूमने के लिए बगीचे में जाता है। भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति ही, यानी भ्रमण स्वास्थ्य के लिए होता है, यानी घूमना स्वास्थ्य के लिए होता है। माता निर्धनाय अन्नम यच्छति, यानी माता निर्धन के लिए अन्न देती है। माता निर्धन यानी गरीब के लिए अन्न देती है। सा पूजनाय देवालयम गच्छति, सा वह, पूजनाय पूजा के लिए, देवालयम गच्छति और मंदिर जाती है, यानी वह पूजा के लिए मंदिर जाती है। अम्बा पुत्राय भोजनम पचती ही, अम्बा माँ, पुत्राय पुत्र के लिए, भोजनम पचती यानी भोजन पकाती है या भोजन बनाती है। वृक्षाः फलन्ति, वृक्ष फल देते हैं, यानी वृक्ष फलते हैं। वृक्षा फलानि यच्छन्ति ही, वृक्ष फल देते हैं। ते परोपकाराय फलन्ति, ते वे सब, परोपकाराय परोपकार के लिए, करने कल्याण के लिए, फलन्ति और फलते हैं। परोपकाराय पुण्याय फलन्ति, और परोपकार के लिए, परोपकार से ही पुण्य फलता है। वृक्ष देवाय नमः, वृक्ष देवता के लिए नमन करते हैं। ईश्वराय नमः, ईश्वर के लिए नमन करते हैं। श्री गुरुवे नमः, गुरु के लिए नमन करते हैं। सूर्याय नमः, सूर्य के लिए नमन करते हैं। अग्नेः स्वाहा, अग्नि के लिए स्वाहा यानी आहुति देना। देवेभ्य नमः, और देवताओं को नमन करते हैं। विद्यार्थियों, ये हमने आज इसका संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का वाक्यों का हिंदी अनुवाद किया है, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के समझ में आया होगा। तो आप एक बार यदि आपके नहीं आए तो वापस आप वीडियो को देख सकते हैं, और लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें विद्यार्थियों, यदि मेरे चैनल पर नए हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।